गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिना किसी देरी के आज हम आपको एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स के सवाल समझाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 12.2 आप लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल लें और उसके अंदर आप देखेंगे हमने 1, 2, 4 क्वेश्चंस को इस बार समझाने की कोशिश की है, क्योंकि बिना समय गंवाए सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें मेजर के लिए ये फार्मूला लगेगा, माइनर के लिए ये फार्मूला लगेगा, जहाँ क्वाड लिखा होगा ये फार्मूला लगेगा, जहाँ ठीक है जहाँ लेंथ ऑफ द क्वाड निकालनी होगी ये फार्मूला लगेगा। ओके, मैं बहुत तेज़ी से काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूँगा। सिर्फ आप इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आप वहाँ जल्दी सवाल को समझें। बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, लेकिन सवाल को ही नहीं समझ पाएंगे तो सवाल करेंगे कैसे। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60। यानी कहने का मतलब ये है हमारी रेडियस कितनी है, हमारी रेडियस कितनी है 6, तो यानी हमारी रेडियस 6 है और एंगल हमारा कितना है 60 डिग्री। तो यानी पूछ क्या रहा है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है हमारे पास, ये रहा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमारे पास ये है। ओके, आपको दिख रहा होगा। इसमें मैंने वैल्यू पुट करी, थीटा की जगह 60 लिख दिया, 360 लिख दिया, पाई की जगह 22/7 और यहाँ पे आर की जगह 36 लिख दिया, यानी 6 6 जा 36 होता है ना। ठीक है, 6 6 जा 36 होता है। तो बस उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, ये हमारा सवाल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हु सर्कमफ्रेंस इज दिस। सर्कमफ्रेंस इज दिस, ठीक है, सर्कमफ्रेंस का मतलब सी, यानी सी दिया है तो सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। क्या फार्मूला है हमारे पास, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। यानी इसकी जगह 22 लिख के हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले पुट करके सीधा रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस हमारा कितना है, ये आया। ठीक है, क्वाड्रेंट का फार्मूला एक्चुअली हमारा क्या है, ये, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई आर स्क्वायर मीन्स, यानी यहाँ पे भी हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे इस तरीके से। 7/2 पहले से निकाला था और हमारा 77/8 आया, तो इसका 9.68 आ गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, मैंने फर्स्ट लिया, सेकंड लिया, अब मैं फोर्थ पे आ रहा हूँ सीधा, ताकि मैं जल्दी काम कर सकूँ। अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल रेडियस, रेडियस हमारे पास कितना है, सवाल के पढ़ने में मजा आइए। रेडियस हमारे पास कितना है 10 और थीटा हमारा राइट एंगल है। क्या बोल रहा है, राइट एंगल, यानी क्या है ये 90 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, माइनर और मेजर। तो माइनर और मेजर के फार्मूले क्या होते हैं, माइनर का फार्मूला ये है और मेजर का फार्मूला ये है। तो पहले माइनर का फार्मूला लगाते हैं, ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हमने माइनर का फार्मूला यहाँ पे लगाया। क्या लगाया, आर स्क्वायर पाई थीटा अपन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, इसमें वैल्यू को पुट कर दिया, सारा डाटा हमारा दिया हुआ है। इसके बाद हमारा कैलकुलेशन ये निकल आएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। अगर हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सेगमेंट के बारे में देखते हैं, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमारा क्या है, ये वाला फार्मूला है, 360/पाई स्क्वायर। इसमें भी हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, यही दोनों। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसमें क्या रखना है, सवाल पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। सवाल में ये देखना होता है कि हम डाटा क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फार्मूला हमारे पास क्या है, ये है, ये। इसमें देखिए 90 ये करके लिख दिया और हमारा ये कटा के कितना आया, इतना आया। ठीक है, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कहाँ पे आपको क्या देखना है। वो सवाल को सॉल्व करने लगेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तब क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम, तो एक ही सवाल बता पाएंगे। इसलिए मैं बहुत जल्दी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सवाल में देखेंगे क्या, हमको सिर्फ इतना दिखना चाहिए। और जहाँ पे हमें मेजर होगा वहाँ मेजर है, और माइनर होगा तो माइनर का फार्मूला लगा देंगे। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। पहले इससे पहले मैंने 1, 2, 4 के बारे में बताया, मैं 5 के बारे में बताया। इफ़ इन अ सर्कल रेडियस इज 21 और एंगल कितना है हमारे पास 60। ठीक है, हमें बताना क्या है, द लेंथ ऑफ द आर्क बताना है। तो लेंथ ऑफ द आर्क का सीधा फार्मूला हमारे पास क्या है, ये लेंथ ऑफ द आर्क का सीधा फार्मूला है हमारा θ/180 × पाई आर। तो इसमें वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, देखिए इस तरह वैल्यू पुट करके सीधा आंसर हमारा क्या निकल जाता है 22। ठीक है बेटा, हमको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि कौन सा फार्मूला लग रहा है। ओके, अगर यहाँ पे आर्क लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे आर्क लिखा है या सेक्टर लिखा है, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, आर्क लिखा है या सेक्टर लिखा है, तो ये फार्मूला ही लगेगा, यानी मेजर वाला ही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे फार्मूला हमने लगाया θ/360 × पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सबसे बड़ी समझने वाली चीज़ है कि आँख बंद करके हम समझे सवाल को। अगर हमारे एरिया ऑफ सेक्टर फाउंड बाय आर्क
लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला अलग है, लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क अगर आ जाता है तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, तो यहाँ लिख रखा है मेजर सेक्टर हो चाहे आर्क हो चाहे डिस्टेंस हो, कहीं भी ये लिखा हो हमेशा ये फार्मूला लगाएंगे। तो इस फार्मूले में रख देंगे हम लोग। नेक्स्ट वाला फार्मूला है ये वाला, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में थीटा अपन ये करके सीधा आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, एरिया, मतलब मेन चीज़ यही जो समझ रहे हैं हम, अगर यहाँ पे आर्क लिखा है, लेंथ ऑफ आर्क नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, यहाँ लिखा है थर्ड क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द क्वाड। अगर क्वाड लिखा होगा, अगर क्वाड कहीं पे भी लिखा हो तो हमेशा ध्यान रखना ये माइनर वाला ही फार्मूला लगेगा। ये देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है, क्वाड जहाँ भी लिखा हो वहाँ माइनर वाला ही फार्मूला लगेगा। इस माइनर वाले फार्मूले को लगाएंगे हम लोग, अपना पुराना फार्मूला वही लिख के वैल्यू पुट कर देंगे, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। 60 की वैल्यू हमारी यहाँ बता दी है मैंने कितनी। क्वेश्चन नंबर 11, कार हैज़ द 2 वाइपर्स, लेंथ 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग एंगल इतना। तो हमारे पास क्या है, एंगल हमारा कितना है 115 और लेंथ कितनी है हमारे पास 25। तो अगर हमारे पास एंगल इतना है तो लेंथ का मतलब क्या है, हमारे पास क्या पता चला, यानी जो यहाँ पे आपको लेंथ दिख रही है ये रेडियस है, और ये तुम्हारा सबसे बड़ी चीज़ यही पहचाननी है, ये रेडियस है और ये हमारा थीटा है। तो इसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वही वाला लगाएंगे, मेजर वाला फार्मूला। मेजर वाला फार्मूला क्यों लगाएंगे वहाँ पे, क्योंकि जो वाइपर्स होते हैं हमारे, वाइपर्स, 2 वाइपर्स जब वाइप करता है कोई चीज़ तो इस तरीके से देखिए ऐसा वाइप करता है, इस तरीके से वाइप करता है ना, तो एक आर्क बनाता है। क्या बनाता है, आर्क बनाता है। तो यहाँ पे भी ये जो वाइपर है ये क्या कर रहा है, ये आर्क बना रहा है। क्या बना रहा है, आर्क फॉर्म कर रहा है। जब वाइपर इस तरह सफाई करता है तो आर्क बनाता है। तो आर्क वाला ही फार्मूला क्या है हमारे पास, ये वाला सीधा सा पहचान है, खटाखट लगाते जाओ, वैल्यू पुट करते जाओ, फार्मूला रखते जाओ, फार्मूला लिखा, खटाक से आंसर आ गया हमारा जो भी है। इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कैलकुलेशन करूँगा तो एक ही सवाल बता पाऊँगा। नेक्स्ट आ जाइए आप 12, क्वेश्चन नंबर 12, 2 वार्न शिप्स लाइट हाउस के हैं, ए सेक्टर ऑफ एंगल कितना बना रहा है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं। डिस्टेंस हमारी कितनी है, यानी डिस्टेंस ये जो है हमारी क्या है, आर, ठीक है, इसी को हम लोग आर बोलेंगे। तो अगर कहीं पे डिस्टेंस लिखा हो तो हमारा तब भी फार्मूला हमारा क्या लगता है, ये देखिए डिस्टेंस के साथ में तब भी हमारा फार्मूला मेजर वाला ही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या क्या, हमको ज़रूरत क्या है, हमें तो यही सब चीज़ें देखनी होती। आर बराबर हमारा क्या है यहाँ पे 16.5, ये आप लोग बुक से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, नंबर वही पड़े हुए हैं सेम। थीटा इक्वल टू कितना है 80। तो आप देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन है, जो लाइट हाउस है, वार्न शिप्स लाइट हाउस इतना, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है ना क्वेश्चन नंबर, फाइंड द एरिया सी ओवर विच शिप्स आर वार्नड। तो लाइट लगेगी, लाइट होगी, लाइट हाउस स्प्रेड कंट्रोल ओवर दिस, तो एंगल जो भी है इसमें लाइट हाउस जो आ रहा है क्वेश्चन, इसके अंदर भी हम लोग वही फार्मूला लगाने जा रहे हैं। कौन सा, मेजर बता रहे। लाइट तो पूरी मेजर पे लगेगी ना, लाइट का मतलब क्या है पूरे एरिया में लगती है ना, इसलिए मेजर ही आएगा, फिर वो मेजर, माइनर नहीं होगा। ऐसा समझिए कि लाइट जो है वो क्या आएगी, लाइट एक मेजर से संबंधित है, मेजर यानी बहुत ज़्यादा लाइट लगेगी जब, ठीक है, ऐसा समझ लो क्वेश्चन को। बाकी ये फार्मूला लगा देंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा खटाक से। तो हमने अभी 1, 2, 4, 5, 11, 12 किया है। नेक्स्ट में हम सारे क्वेश्चन और जो बच्चे हैं उसमें करा देंगे। मैं जल्दी पढ़ाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप ये जानें कि इसके अंदर हमें देखना क्या है। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि अगर आप लेंथ ऑफ आर्क है तो चलो वो तो कोई भी समझ लेगा, लेकिन एरिया फाउंड बाय द आर्क, आर्क में कौन सा लगेगा, मेजर का फार्मूला लगेगा। हमने लिखा है आर्क के साथ हो, चाहे डिस्टेंस के साथ हो, चाहे मेजर सेक्टर के साथ हो। अब जहाँ पे क्वाड लिखा होगा हमेशा यही फार्मूला लगेगा, ये वाला, ठीक है। बस यही इसमें कन्फ्यूजन होते हैं कहाँ पे क्या लगना है, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छी जानकारी दूंगा इसके बारे में। थैंक यू।